Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर फंक्शंस. इट मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो फिर कहें कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं आपके, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस सेशन में बेसिकली हम लोगों का जो मेन एम है डिस्कस करने का, या हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस सेशन को, वो ये है कि प्लांट अगर आपका मेच्योरिटी को अटेन नहीं कर पाता है चीज़, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है, वो ऊंचाई को सही से नहीं अटेन कर पा रहा है, उसमें फ्रूट नहीं हो रहे हैं, समय से पहले फल गिर जा रहे हैं, तो वो अच्छी ऊंचाई और उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मृदा के नीचे यानी कि सॉइल के काफ़ी अंदर तक नहीं जा पा रही हैं, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा है और अल्टीमेटली वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा. तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं अपने प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेज़ में, तो उन चीज़ों से कैसे निजात पाई है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपको इस सेशन में मिलेगा. देखिए बेसिकली ये सब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इनके पीछे हार्मोन्स का पूरा रोल होता है, जिसे आप ग्रोथ सब्सटेंसेस बोलते हो प्लांट का. ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे और सेशन में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं कि किन प्लांट हार्मोन्स की वजह से क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो होता है आपको प्लांट के अंदर. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हार्मोन्स के बारे में पूछा जरूर जाता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कौन से हार्मोन्स का क्या रोल है और किस तरीके से वो प्लांट को डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. सबसे पहले जिस हार्मोन को डिस्कस करते हैं दैट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है ये देख लेते हैं आप. तो ऑक्सिन का जो नाम दिया था, इसका जो नामकरण किया था, वो एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था. अब इस एफ डब्ल्यू वेंट ने नाम तो इसका ऑक्सिन बता दिया, लेकिन इस ऑक्सिन का वर्क क्या है ये अब आप समझिए, ये आपको मैं बताता हूँ. देखिए ये ऑक्सिन जो आपका हार्मोन है, इसका काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपका प्लांट हाइट को अटेन नहीं कर रहा है, अगर वो काफ़ी ऊंचा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इनकी जो रूट्स हैं ये सॉइल के अंदर काफ़ी डीप नहीं जा पा रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये आपका ट्री है कोई, ठीक है. तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है फेस कर रहे हैं अपने प्लांट में कि हाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हाइट अटेन नहीं कर पा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, छोटा है उतना ही, तो ऐसे इस अगर आप फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसकी कमी हो गई है आपके प्लांट के अंदर और उसको आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा. फिर क्या करेगा, वो अपनी हाइट को बहुत अच्छी तरीके से अटेन करेगा और उसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी डीप जो है आपकी इलोंगेट होंगी सॉइल के अंदर. तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपकी, ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इट हैज़ एपिकल बट डोमिनेंस इनहिबिट द रूट एलोंगेशन. ऑक्सीजन हार्मोन होने की वजह से एक और चीज़ खास होती है इसमें. जैसे आपने सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा, तो सनफ्लावर का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, उसका जो फ्लावर होता है, ठीक है, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है ये क्या करता है, सन की तरफ अपना फेस कर लेता है. किसकी तरफ फेस कर लेता है, जो सन होता है उसकी तरफ ये अपना फेस कर लेता है. तो ऐसा क्यों, इसको कैसे पता चलता है कि सन इधर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से हो पाता है ऐसा. यानी कि अगर ऑक्सीजन हार्मोन ना हो तो ये अपने आप को स्टिमुलेट ना कर पाए उस सन की तरफ. तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं. अब देखिए, इतना ऑक्सीजन के बारे में समझ गए, इतना ही इसमें बेसिकली यूँ कहें कि मेन चीज़ है, यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो कि आपका इसी के अंदर आते हैं. ऑक्सीजन के अंदर ही ये आपके सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है. इसमें ये आई ए, आई बी एन ए, 2,4-D, डाइकैम्बा, यही आपके पांच हैं, ठीक है. अब इसमें आई ए और ये आई बी ए जो एन ए जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ये 2,4-D का भी बताना है, ठीक है. ये आप गूगल करके कमेंट करके बताएंगे कि इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं. इतना वर्क अगर आप कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप लर्न करना चाहते हैं कुछ वाकई में. देखिए आई ए का क्या काम होता है, इसे को मैं बताता हूँ. इंडोल एसिटिक एसिड है ये आपका. चलिए पहला मैंने आपको बता दिया, बाकी अब चार आप, तीन रह गए हैं सॉरी, तो तीन अब आप बताइएगा सर्च करके, बहुत इजी हैं. अब इसका भी बताना चाहूँ तो बता दूँ आपको, लेकिन नहीं फिर आप वर्क नहीं करोगे ना, धीरे धीरे फिर आप हमेशा पूछने की आदत हो जाती है. तो देखिए आईए का क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप. यानी अगर कोई पौधा है आपका और उसमें जो फल है आपका वो सही से डेवलप नहीं हो पाया, यानी कि मेच्योरिटी अटेन नहीं कर पाया और उससे पहले फल जो है वो प्लांट या ट्री से आपके पौधे से गिर जा रहा है, ठीक है.
यानी कि प्लांट अभी जो फ्रूट है वो छोटा ही है लेकिन पेड़ से गिर गया, सही से वो अपने आप को पनपा नहीं पाया है। तो इस तरह की कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम आईएए का यूज़ करते हैं, इस हार्मोन का यूज़ करते हैं। ये नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन कहलाता है आपका इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज आईबीए। ये बेसिकली आपके रूट एलोंगेशन के लिए होता है, यानी कि रूट्स की में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, रूट्स अगर सही से नहीं डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए आप जो है आईबीए का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है एनएए। ये फ्रूट थिनर होता है और प्रिवेंट द फ्रूट ड्रॉप, यानी कि अगर पेड़ से फल डेवलप होने से पहले गिर जा रहा है तो उसके लिए आप एनएए का यूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप एनएए की कमी होगी तो फल क्या होगा, वो पेड़ से गिर जाएगा बिना अच्छे तरीके से डेवलप हुए। अगर है तो बड़ा बढ़िया, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक वो पेड़ से नीचे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट जो आपका है, इसको एरेज करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसको नोट डाउन भी करते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज 2,4-D। इस 2,4-D का क्या काम है, ये क्या करता है, ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन है। यानी कि अगर फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं आपके प्लांट में तो उसके लिए भी आप जो है 2,4-D का यूज़ करके उनमें सेटिंग कर सकते हो। अगर आप इसको क्या करते हो, लेस देन 20 ppm पर यूज़ करते हो तो, अगर मोर देन 20 ppm पे यूज़ किया तो ये एज अ हर्बिसाइड वर्क करने लगता है 2,4-D। नेक्स्ट आपका डाइगैमा जो कि ऑक्सीजन के अंदर ही आता है, ये एक एक्टिव हर्बिसाइड की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। इसका काम सिर्फ कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न के हेल्प को प्रमोट करता है। ये सेल डिवीज़न के जो है इसका जो मेन एम होता है वो सेल डिवीज़न ही होता है, यानी कोशिका विभाजन को उसको प्रमोट करने का काम करता है साइटोकाइनिन, यानी कि ग्रोथ के लिए काम करता है। ठीक है, जिबरेलिन्स क्या है, इस जिबरेलिन का क्या काम होता है इस हार्मोन का, ये क्या करता है बेसिकली, ये बहुत मेन होता है, मेन हार्मोन होता है ये आपका। स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन, यानी कि आपके पौधे में मोटाई, उसकी ऊंचाई, उसके लिए मतलब ऑलराउंडर होता है ये हार्मोन। अगर जिबरेलिन है तो सारे काम आपके लगभग लगभग हो रहे होंगे। तो स्टिमुलेट द सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन में मदद करता है आपका ये। दूसरा फ्रूट साइज को बढ़ाता है, यानी कि अगर फल छोटे छोटे लग रहे हैं तो उसमें भी अगर जिबरेलिन्स का हार्मोन्स का आप इनकॉर्पोरेशन करते हो तो फल का साइज भी बढ़ जाएगा। सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करने में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी ब्रेकर की तरह यूज होता है तो वो जिबरेलिन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। ये यहाँ पर भी थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो एब्सिसिक एसिड, इसका क्या रोल होता है, अब ये जो एब्सिसिक एसिड होता है इसे आप डोरमेंसी इंड्यूसर बोलते हो। ये क्या है, डोरमेंसी इंड्यूसर होता है। स्टोमेटा क्लोजर है और एंटी जिबरेलिन की तरह वर्क करता है। क्या करता है, एंटी जिबरेलिन, यानी जो जिबरेलिन का काम था इसका उल्टा काम करता है। ठीक है, डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा, यानी प्लांट के अंदर डोरमेंसी ले आएगा। स्टोमेटा उसका बंद कर देगा, यानी कि जो वृद्धि वाला काम कर रहा था जिबरेलिन, जितना ग्रोथ डेवलपमेंट को ये प्रमोट कर रहा है उतना उल्टा काम कर रहा है उसका एब्सिसिक एसिड। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन का क्या काम है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है आपका इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन, ये आपका होता है C2H4। ठीक, एक होता है आपका C2H2। अब इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, C2H4 और ये C2H2 क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें से इथाइलिन कौन सा है और जो है ये C2H4 कौन सा है। इथीन, इथीन या इथाइन या इथाइलिन क्या है ये बताइए आप मुझे। इसका काम क्या होता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की हेल्प करता है, यानी कि फ्रूट्स में जो है अगर राइपनिंग नहीं हो रही है, फ्रूट अगर आपका जो फल है वो पक नहीं रहा है तो उसमें हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं। अब आपने अगर कार्बाइड का नाम सुना हो, ठीक है, CaO2 करके आता है कार्बाइड, अगर आप इसमें जो है पानी के साथ अगर आप इसको रख देते हो तो क्या करता है, ये आपके यही इथाइलिन गैस को ही जो है क्या करता है, इवॉल्व करता है और इसी की गर्मी के कारण आपका जो फल है वो पक जाता है। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट,
यानी कि आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होती है कहाँ पर, स्टेम एंड रूट्स में। किसकी हेल्प से? तो इथाइलिन की हेल्प से। अब देखिए दो फॉर्म में ये आपको अवेलेबल होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म और एक गैसियस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म वाले को बोलते हो आप एथरिल। ये क्या करता है? इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एथिलीन एंड यूज्ड फॉर द बनाना फ्रूट राइपनिंग। यानी कि एथरिल किस लिए होता है? बनाना फ्रूट राइपनिंग के लिए आपका जो है यूज होता है। वहीं जो आपका इथिफोन है, ये कैसा होता है? इट इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ इथाइलिन एंड यूज्ड फॉर अर्ली राइपन ऑफ शुगर केन। यानी कि शुगर केन में अगर आपको राइपनिंग करवानी है तो उसमें आप इथेफोन का यूज़ करते हो। व्हीट में राइपनिंग करवानी है तो यहाँ भी आप इथेफोन का यूज़ करते हो। कॉफ़ी में करनी है तो यहाँ भी आप इथेफोन का यूज़ करोगे। टोबैको, राइस, तो अगर इनमें राइपनिंग नहीं हो रही है तो आप इथेफोन का यूज़ करते हो। ठीक है। सिक्स्थ इज क्लोरमिक्वेट, ट्रिपल सी। इसका मतलब क्या होता है? लॉजिंग प्रिवेंटर। यानी अगर आपके पेड़ में लॉजिंग हो रही है, यानी कि पेड़ अगर आपका स्टैंडिंग पोजीशन पे था और ये लॉन्च कर गया, यानी गिर जा रहा है नीचे ऐसे, तो इस चीज़ को अगर प्रिवेंट करनी है तो क्लोरोमेक्वेट यानी ट्रिपल सी का इनकॉर्पोरेशन आपको करना होगा। इसको आप साइकोसेल के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? साइकोसेल के नाम से भी आप इसको जानते हो। ठीक। तो ये हार्मोन आपका हो गया क्लोरोमेक्वेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट डिस्कस करें, दैट इज मैलिक हाइड्राजाइड। ये मैलिक हाइड्राजाइड क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। मैलिक हाइड्राजाइड का जो फंक्शन है वो ये है ग्रोथ रिटार्डेंट। रिटार्डेंट, इसको देखिए यहाँ पर डी मिस हो गया। ठीक। ये ग्रोथ रिटार्डेंट होता है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक। और इसमें क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब क्या हुआ? ये आपकी ग्रोथ को क्या करेगा? नीचे की ओर लाएगा, यानी कि ये ग्रोथ नहीं होने देगा, ग्रोथ को डाउन करेगा। ठीक। कौन? मैलिक हाइड्राजाइड। अब ये क्या करता है? प्रिवेंट ओनियन स्प्राउटिंग एंड स्टोरेज। ऑनियन जो स्प्राउटिंग है उसको ये प्रिवेंट करता है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज में आप ऑनियन रखते हो तो उसमें जो स्प्राउटिंग होती है तो उसको ये प्रिवेंट करता है। कौन? मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है। सोल्ड अंडर द नेम ऑफ, किस नाम से बेचा जाता है इसको? तो स्प्राउट स्टॉप के नाम के से जो है बेचा जाता है इसको। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं आ गया। तो स्प्राउट स्टॉप कॉमनली नेम है जिसके नाम से इसको जो रिटेलर्स हैं वो सेल करते हैं। और उन्हें स्प्राउटिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये। उन्हें स्प्राउटिंग को प्रिवेंट अगर करना है तो हमें मैलिक हाइड्राजाइड का यूज़ करना होता है। यानी कि प्याज में अगर स्प्राउटिंग हो जा रही है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करना है तो मैलिक हाइड्राजाइड का हम यूज़ करते हैं स्टोरेज में। अब देखिए ये आपके कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर फ्रेम होते हैं, इनको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस हमेशा फ्रेम हुए हैं। अब मैं आपको एक और जो है नाम बताता हूँ, जैसे कि फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस एक हार्मोन आता है, इसका क्या काम होता है? अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है प्लांट में, ठीक है, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसमें फ्लोरीजेंस का हार्मोन्स का यूज़ हमें करना होता है। ऐसी एक हार्मोन्स आता है आपका ट्राउमैटिन। ये ट्राउमैटिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी प्लांट पर घाव कर दिया, यानी घाव का सेंस का मतलब आपने इंजरी कर दिया। इंजरी कैसे करते हैं आप प्लांट में? ऐसे मान लीजिए आपका प्लांट है, ये उसकी स्टेम है और यहाँ आपने कट लगा दिया। ठीक। अगर आपने यहाँ कट लगा दिया इस पोर्शन में तो इस चीज़ को जो फिलअप करेगा वो ट्राउमैटिन करता है। कौन करता है? ट्राउमैटिन। ये हार्मोन जो है इसको फिल कर देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई ट्राउमैटिन और फ्लोरोजेंस क्या है। अब ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए डी ई के, ऐसे आप याद कर लीजिए। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो बी एंड सी। ये ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, और ए डी ई के एक ऐसे विटामिन है जो पानी में नहीं
जो पानी में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, तो बी एंड सी हैं। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन जो सिर्फ यानी कि फैट में घुलेंगे, पानी में नहीं, वो ए डी ई के। कौन है, ए डी ई के। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर रखिएगा थोड़ा। तो कौन कौन से विटामिन हैं, ए डी ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। कैसे हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि फैट में सोल्यूबल है। और बी एंड सी कैसे हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा अगर कहीं पर तो उसको ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसे क्लियर करूँगा। और यहाँ पर आई होप आप सारी चीज़ें लगभग समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ चीज़ों को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो समझने में। सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई डाउट है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू गाइस, मीट यू सून।